प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और इस नए साल के लिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो 2025 के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये दिन दिखाए ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। जैसा कि नया साल आता है और हर एक इंसान जो है अपने जीवन में कोई ना कोई योजनाएं बनाता है कि मैंने जो 2025 में नहीं किया वो मैं 2025 में करूँगा। मैं अपनी सेहत के लिए ज़्यादा समय दूंगा, या मैं वचन के लिए ज़्यादा समय दूंगा, या मैं ये करूँगा वो करूँगा। बहुत सारी योजनाएं बनाता है, लेकिन इन सब योजनाओं में वो ये भूल जाता है कि मैं उस अपने सृष्टिकर्ता को खोजूं। मैंने सब कुछ तो कोशिश करी, लेकिन क्या कभी मैंने ये जानने की कोशिश की कि मेरा सृष्टिकर्ता कौन है, किसने मुझे बनाया। जैसे कि हम देखते हैं इस दुनिया में अलग अलग तरह का विश्वास है, अलग अलग तरह के लोग हैं और उनके पास बहुत सारी आशीषें भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास आशीष नहीं, उनके पास आशीष है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी वो ये जानना चाहता है कि वो मेरा सृष्टिकर्ता कौन है। एक व्यक्ति जो कि यीशु के परिवार का सदस्य होता है और उसके पास सारे सुख विलास होते हैं, सारे सुख साधन होते हैं, उन सुख साधनों के अंदर वो बहुत आनंदित होता है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक शांति नहीं होती। क्या वो जानना चाहता है कि वो शांति कैसे मिल सकती है, मुझे उस शांति को पाने के लिए क्या करना होगा। और मैंने अपने जीवन में रहते हुए उन सारी जिम्मेदारियों को पूरा किया। एक पिता जो होता है वो अपने जीवन में अपनी सारी जिम्मेदारी को पूरा करता है, अपने परिवार को अच्छा पालता है, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो इस बात की खोज नहीं करता कि आत्मिक जीवन क्या होता है, मुझे कैसे खुशी मिल सकती है, आत्मिक खुशी कैसे मिल सकती है। वो संसार की वस्तुओं के लिए तो बहुत मेहनत करता है, संसार की वस्तुओं के लिए वो अपने परिवार को चलाने के लिए बहुत अच्छी कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात को भूल जाता है कि मुझे आत्मिक शांति कहाँ से मिलेगी। और हम देखते हैं इन संसार की वस्तुएं, संसार की ज़रूरतें देने के लिए भी शैतान जो था वो यीशु मसीह के पास आया। मत्ती 4 उसकी 1 में लिखा है कि यीशु मसीह के पास आकर शैतान ने कहा कि तू मुझे सिजदा कर, तो मैं संसार की सारी वस्तुएं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। तो हम देखते हैं कि इस संसार में रहते हुए मनुष्य जिसके पास सारे सुख साधन हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि वो एक बहुत बड़े धोखे में और एक बहुत बड़े एक ऐसी जगह को नहीं जानता जिसका जानना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर जिसने अभी तक इस बात को नहीं जाना और वो आनंदित है कि मेरे पास संसार में अच्छा जॉब है, अच्छा घर है, अच्छी सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वो अगर नहीं जानता तो वो एक बड़े धोखे में है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कि मेरे और आपको बचाता है, वो कहता है कि मरकुस 8 और उसकी 36 आयत में कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। तो हम देखते हैं कि एक धनी व्यक्ति जो कि अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, सब कुछ करता है, लेकिन इस बात को नहीं जान पाता। वो अपनी भौतिक वस्तुओं के पीछे आनंदित होता है, अपनी भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास एक निराशा होती है। जबकि हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में एक कहानी बताई गई थी, जो कहानी लूका की पुस्तक और उसके 16 अध्याय से हमें मिलती है, जो कि हर एक उस व्यक्ति को जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो संसार का सुख विलास है ये इंसान को कहाँ लेके जा रहा है। अगर उसने आत्मिक आनंद का उसको नहीं पता कि मेरे पास संसार की धन दौलत तो है लेकिन आत्मिक शांति नहीं है, मुझे आत्मिक शांति कैसे मिलेगी। तो यहाँ जो लूका 16 है उसमें दो व्यक्तियों का
की घटना है, जिसके लिए बाइबल में बताया गया है। एक धनवान था जिसके पास दुनिया के सारे सुख विलास थे, और एक ऐसा व्यक्ति था जो उसकी देवड़ी पे पड़ा रहता था, उसका नाम लाजर था। और मृत्यु दोनों की हुई। ऐसा नहीं है कि खाली गरीब की हुई या धनवान की नहीं हुई। धनवान की भी मृत्यु हुई और गरीब की भी हुई, लेकिन उसके पास परमेश्वर की वो शांति थी। जिस व्यक्ति का नाम था लाजर, और वो मरने के बाद इब्राहिम की गोद में गया। और जो धनवान था, जिसने अपने धन से इस संसार में सुख विलास में जीवन बिताया, लेकिन मृत्यु के बाद वो एक ऐसी जगह गया जहाँ में लाजर और धनवान के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जो ना तो कोई इधर से उधर आ सकता था, ना उधर से कोई इधर आ सकता था। तो उसकी आत्मा जो थी वहाँ तड़प रही थी, और वो चाहता था कि मेरे और भी भाई हैं जिनके पास इस बात की खुशखबरी पहुँचाई जाए कि इस संसारिक भौतिक सुख विलास से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता। यह हमारी ज़रूरत है, हमें चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि जिसके पीछे इंसान भागे। वो सब कुछ तो कर लेता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा। एक भाई से भी कुछ दिनों पहले हमारी बातचीत हुई, जिसने कहा कि मृत्यु के बाद किसने देखा, लेकिन मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस पर जयवंत होकर दिखाया कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। और उसी जीवन के लिए मैं आप लोगों को, जिसने अभी तक यीशु को नहीं जाना, उसे बताना चाहती हूँ कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। क्योंकि मृत्यु के बाद का जो जीवन है, अगर हमने उसे नहीं जाना तो हम एक बहुत बड़े धोखे में हैं। क्योंकि यीशु मसीह के आने का उद्देश्य क्या था? यीशु मसीह के आने का उद्देश्य था कि मनुष्य जो कि उसके भीतर, जो उसके अंदर आदम से मिला पाप है, उससे उसका छुटकारा हो। क्योंकि आदम से जो मिला पाप है, उसका छुटकारा सिर्फ परमेश्वर के पास है और किसी के पास नहीं। हम भले काम करके, हम अच्छे काम करके, हम अपने परिवार में अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाकर, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पालन पोषण करके, हम अपनी तरफ से अपने आप को धर्मी समझते हैं। लेकिन जब तक परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर हमें धर्मी न ठहराए, तो हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 115 और उसकी 1 आयत में लिखा है, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा कर, अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। ये बात परमेश्वर का दास कहता है कि हमारी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, और इस संसार का हर एक व्यक्ति जाने कि परमेश्वर की महिमा कैसे हो सकती है। शैतान तो नहीं चाहता, और शैतान की तो योजना है, क्योंकि शैतान जो है वो गिराया गया। वो स्वर्गदूत जो कि एक समय में परमेश्वर के सामने सजदा करता था, और उसके अंदर घमंड आ गया। और जब उसके अंदर घमंड आ गया, तो आज वो कहता है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तुम्हें ज़रूरत नहीं। और यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 4:11 में, कि हे हमारे प्रभु व परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सर्जी, और वो तेरी ही इच्छा से थी और सिरजी गई। इस बात को हर व्यक्ति को जानना है। इस 2025 में अपने उद्धारकर्ता, अपने सृष्टिकर्ता को जानना बहुत ज़रूरी है। हमने गुज़रे दिनों में दिसंबर 25 की डेट में सब ने बहुत खुशी मनाई अपने उद्धारकर्ता के पैदा होने की। और जिन्होंने नहीं जाना, उनके लिए मौका है कि वो जान ले कि हम भले कामों से धर्मी नहीं ठहर सकते। हम अपने परिवार को के लिए मेहनत करते हैं। एक पिता जो अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, और अगर उसे ये नहीं पता कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो वो एक बहुत बड़े खतरे में है।
क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि मसीह का विरोधी जो आज पृथ्वी पर गिराया गया है, वो नहीं चाहता कि मनुष्य सत्य को जाने। एक दो बच्चों की कहानी मैं बताती हूँ। दो बच्चे हैं जो कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, लेकिन दोनों बच्चों के लिए नाश्ता बनाया गया और दोनों बच्चों के लिए सेम नाश्ता बनाया गया। और बड़ी बच्ची जो थी वो टेबल पर नहीं पहुंची और छोटी ने अपना तो नाश्ता कर लिया, लेकिन बड़ी का नाश्ता देखा और बड़ी का नाश्ता भी उठा के खा लिया। और जब उससे पूछा गया कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने उठा के खा लिया। इसका मतलब मनुष्य के अंदर ही पाप है। वो ये पाप कर देता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो स्वभाव है, उस स्वभाव को, उस पाप से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए थे। प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य यही था कि मनुष्य जाने कि उसके अंदर पाप है और उसके पापों से, उस पापों से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, ताकि वचन में लिखा है जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमें ये ताकत और कुव्वत कहाँ से मिलती है? हमें ये ताकत और कुव्वत सिर्फ वचन पढ़ने से और इस बात को जानने से मिलती है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसका न्याय होना निश्चित है। जैसे कि रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इससे पहले कि अगर उसने इस बात को ना जाना, जो कि रोमियो 3 और उसकी 23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो इस पृथ्वी का हर एक व्यक्ति पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से रहित है, और इस पाप से हमें जो छुटकारा मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। हमने इस नए साल में प्रवेश तो किया, हमने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की कि मैं इस साल अपना वेट कम करूँगा, इस साल मैंने जो काम पिछले साल छोड़ दिया है मैं उसे वो करूँगा, या मुझे इस साल परमेश्वर ने जो आशीष दी है, चाहे वो मटीरियल ही थिंग्स क्यों ना हो, हमें अच्छी गाड़ी मिली हो, क्योंकि जब एक व्यक्ति को उसके जीवन में एक नई अच्छी आशीष मिलती है तो वो बड़ा खुश होता है और उस आशीष को अपने परिवार वालों के साथ शेयर करता है, बताता है, मिलता है, जुलता है, उन्हें दिखाता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मनुष्य इस बात को जाने कि मृत्यु के बाद एक जीवन है, और वो जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल सकता है, किसी और के द्वारा नहीं। तो आइए हम इस नए साल में परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में बढ़ने की कोशिश करें, और जिसने सत्य को नहीं जाना वो सत्य को जाने कि सत्य प्रभु यीशु मसीह है। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, हमें सत्य ही आज़ाद कर सकता है इन अंदरूनी पापों से। एक पिता चाहे अपने बच्चों के सामने कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी अच्छा उनका पालन पोषण क्यों ना करे, लेकिन अगर उसके अंदरूनी पाप में वो अभी भी फंसा है तो उसको छुटकारे के लिए सिर्फ यीशु मसीह के पास आना होगा, किसी और के द्वारा हमारे पापों की क्षमा नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस नए साल के लिए कि प्रभु जी हम जो भी प्रतिज्ञाएं करते हैं अपने जीवन में, कि हम अपने इस नए साल में अपने जीवन के लिए योजनाएं बनाते हैं, उस सब योजनाओं में उत्तम योजना है कि हम अपने सृष्टिकर्ता को खोजें, कि हमारा सृष्टिकर्ता जिसने हमें बनाया है वो पवित्र है। उस पवित्र परमेश्वर को जानने के लिए हम परमेश्वर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे और यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। जिस किसी भाई बहन ने इस नए 25 साल में अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जाना है तो वो जानने पाए। प्रभु जी, मेरी यही प्रार्थना है कि एक व्यक्ति भौतिक आशीषों में तो बहुत आनंदित होता है, लेकिन इस बात को जाने कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं।
अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो ये भौतिक वस्तुएं जिस हम इस शरीर के लिए मेहनत करके कमाते हैं उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि मनुष्य सारी वस्तुएं पाले अगर उसकी रूह नाश हो जाए तो उसे क्या लाभ। मेरी यही प्रार्थना है कि इस नए साल में जो भी मेरा वीडियो देखे और उसने यीशु को नहीं जाना है तो वो यीशु को जाने। सारी महिमा सारा आदर मैं आपको देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।